पूर्व व्याख्यान में हम प्रधानमंत्री की भूमिका, रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी प्रधानमंत्री की भूमिका के क्रम में हमारा अगला क्रम है कि प्रधानमंत्री की भूमिका विकासोन्मुखी नेतृत्वकर्ता के रूप में भी है। कहने का अभिप्राय है कि भारत उन देशों में सम्मिलित है जहां सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य नियोजन या आयोजना प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। योजना आयोग, अब वर्तमान में नीति आयोग, तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का विकास के क्रम में दृष्टिकोण तथा पहल करने की क्षमता राष्ट्र के समग्र विकास में निश्चित रूप से निर्णायक भूमिका निर्वाहित करता है। इसीलिए एक विद्वान है मुनरो महोदय ने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का कप्तान कहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी सार्वजनिक एवं निजी अर्थव्यवस्था का जो सह अस्तित्व है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं का दृष्टिकोण अपनाया। वहीं राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी का विकास किया, जबकि श्री पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव ने आर्थिक उदारीकरण का मार्ग अपनाकर निजी भागीदारी का भी आह्वान किया है। अगला बिंदु है प्रधानमंत्री की भूमिका संसद में राजनीतिज्ञ, स्टेट्समैन के रूप में। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य अर्थात लोकसभा सांसद होता है। बहुमत प्राप्त दल का वह सर्वसम्मत नेता होने के कारण उसे अन्य राजनीतिक दलों के साथ राजनीतिक एवं वैचारिक भिन्नता तथा विभिन्न दबावों का सामना करना पड़ता है। संसद में प्रस्तुत विधेयक, कोई प्रस्ताव या संकल्प, आम बजट एवं रेल बजट में प्रधानमंत्री की कार्यशैली परिलक्षित होती है। इसी क्रम में प्रश्नकाल, विश्वास मत प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि के समय भी प्रधानमंत्री को अपने सत्तारूढ़ दल तथा देश की वास्तविक कार्यपालिका दोनों दृष्टिकोण से बहस में उत्तर देना पड़ता है। एक संकट मोचक होने के नाते प्रधानमंत्री को स्वयं के सत्तारूढ़ दल, सहयोगी दलों तथा प्रतिपक्षी दलों के सांसदों की क्षेत्रीय एवं व्यक्तिगत समस्याओं का निवारण भी करना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष के साथ समन्वय तथा सदन में व्यवस्था स्थापित करने में भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगले बिंदु के रूप में हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रतिनिधित्व के रूप में। देखिए, विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक, वाणिज्यिक, सामरिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंध
प्रगाढ़ करने एवं देश के हितार्थ रक्षा करने में प्रधानमंत्री का निर्णय अहम भूमिका निभाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, राष्ट्रमंडल या सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क के माध्यम से भारत की छवि निष्पक्ष तथा शांति प्रिय राष्ट्र की रही है। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों की विचारधारा तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सार्थक उपस्थिति रही है।